हुआ। माता द्रौपदी बच्चों को जगाने के लिए पहुंची तो क्या देखा कि माता शिशूनाम निधनम सुतानाम। जब मैया ने देखा बच्चों का शरीर देखा, खून से लथपथ, सिर कटा, धरती पर धड़ाम से गिर गई। धर्मशास्त्र कहता है हजारों दुख होते हैं लेकिन पुत्र शोक सम शोक नहीं। संसार में पुत्र शोक से बढ़कर कोई दुख नहीं। जब रोना प्रारंभ किया पांडव लोग दौड़ पड़े, भगवान भी आ गए। ये दृश्य देखा, ये कर्म अश्वत्थामा ने किया है। अर्जुन रथ सजाए, अश्वत्थामा का पीछा किया, ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन ने भी चलाया। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को समेटा, अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और ला करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। उठाया तलवार मारने के लिए, लाओ सिर काट ले। और जैसे सिर काटने का नाम लिया, धन्य है द्रौपदी, कितनी महान है। द्रौपदी ने अर्जुन के हाथ को पकड़ लिया, कहा मुच्यताम मुच्यताम में स और ब्राह्मणो नितरां गुरु। स्वामी छोड़ दो, ब्राह्मण का वध नहीं करना, चाहे जितना अपराध हो। अर्जुन ने पूछा क्यों ना वध करें? का 3 कारण है। पहला नंबर अश्वत्थामा ब्राह्मण है, दूसरा नंबर गुरुदेव का पुत्र है। जिन गुरुदेव ने द्रोणाचार्य तुमको अद्वितीय वीर बनाने के लिए क्या नहीं किया, एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया, मेरा अर्जुन अद्वितीय वीर बन जाएगा। और तीसरा कारण, जैसे मेरे 5 पुत्र मारे गए, मेरी दशा देखो, लेकिन आज भी मुझे पति का अवलंब है। और इसकी मां गौतमी, पति द्रोणाचार्य मर चुके हैं, इसको मार दोगे ना तो आज ही इसकी मां आत्महत्या कर देगी। मैं नहीं चाहती जो पीड़ा एक मां मुझे है वो पीड़ा किसी दूसरी मां को। जय से इतना कहा, बस गदा लेकर भीम पहुंच गए। अर्जुन हटो, अरे तुम बहस करते, हम छोड़ने वाले नहीं। बाल हत्या दुरत्यम, इसने मेरे 5 बच्चों का वध किया, हम नहीं छोड़ सकते। जय से इतना कहा। अब द्रौपदी और भीम से संवाद शुरू हो गया। जब संवाद होने लगा तब तक धर्मराज पहुंच गए। द्रौपदी, धर्मशास्त्र कहता है पति पत्नी में विवाद नहीं होना, ये धर्मशास्त्र है। और यदि किसी कारण से पति पत्नी में विवाद हो जाए तो मुंह का लाद भी नहीं चलाना चाहिए। बोले तब का अपने गुरु जी के पास जाना। जैसे कहा, द्रौपदी ने कहा तो कहाँ गुरुदेव जी बैठे हैं। धर्मराज ने भगवान की तरफ इशारा कर दिया, कहा वसुदेव सुतम देवम और कंस चारुण मर्दनम और देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, बोली जगद्गुरु भगवान की जय हो। धर्मराज ने कहा वो देखो गुरु नहीं, ये जगत गुरु है, भगवान के पास चलते हैं। सब लोग पहुंच गए। भीम ने कहा द्वारिकाधीश देखो, इसने बाल हत्या मेरे 5 बच्चों का वध किया है, इसलिए इसको मार देना चाहिए। भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक कहते। द्रौपदी ने कहा नहीं भैया, ब्राह्मणों नितरां गुरु, ब्राह्मण चाहे जितना अपराध कर दे प्राण दंड नहीं देना चाहिए। 3 कारण है। पहला नंबर ब्राह्मण, दूसरा नंबर गुरु पुत्र और तीसरा नंबर अपनी माता अकेला। भगवान ने कहा द्रौपदी तुम भी बिल्कुल ठीक कहते हो। धर्मराज ने कहा धन्य हो गुरुदेव। द्रौपदी भी ठीक कहती है, अर्जुन भीम भी ठीक कहते हैं, तो आखिर क्या किया जाए आप ही मैंने बता दो। भगवान ने कहा यहाँ धर्मशास्त्र जो कहता वो करना चाहिए। बोले महाराज धर्मशास्त्र क्या कहता है? कहा ब्राह्मण बहुत अपराध कर दे, 5 काम कर दो तुम्हारो ब्राह्मण का वध हो। वो 5 काम क्या है? कहा वपनम द्रविणा दानम और
अवस्थानान्निर्यापणम् ऐसा ही ब्रह्म बंधो नाम बधो नान्योस्ति गर्हित। यदि ब्राह्मण ने बहुत अपराध कर दिया है, अक्षम्य है, तो वपनम, उसके ऊपर थूक देना चाहिए। द्रव्यादानम, सारा धन छीन लेना चाहिए। अस्थानान निर्यापणम, और उसको घर से निकाल देना चाहिए। सारा धन छीन लेने के बाद घर से निकाल देना चाहिए। इस प्रकार से अपमानित कर दिया जाए तो मानो ब्राह्मण का वध हो जाता। जब इस प्रकार से बताया, उस समय प्रियात्मा बंधुओं, अर्जुन ने तलवार से सिर का मुंडन कर दिया। उसके सिर में जो मणि थी ना, वो मणि निकाल लिया, कुरु को बना दिया। दाहिने तरफ मोछ का बार, बाएं तरफ दाढ़ी, सिर मुंडन, कामों में काला लगा करके जूतों की माला पहना दी और दक्षिण दिशा में छोड़ दी। अब जिधर जाता लोग हंसते, वाह गुरुदेव के पुत्र। अब क्रोध में आ गया, यदि पांडव वंश का नाश न कर दिया तो मेरा नाम अस्वस्थामा नहीं। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ को, जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, इधर उत्तरा विकल हो गई, रोती बिलखती हुई भगवान की तरफ चल दिया। इधर भगवान की विदाई का समय हो रहा था। भगवान रथारूढ़ होने वाले थे, एक हाथ से रथ के स्तंभ को पकड़े हैं, एक पैर पावदान पर रखे हैं, चढ़ने की मुद्रा में हैं। उसी समय पीछे से रोने की आवाज आ गई। भगवान ने सुना रे, ये बाल विधवा का करुण क्रंदन। भगवान ने क्या सुना कि पाही पाही महायोगिन और देव देव जगतपते और नान्यम तद्भयम पश्ये यद्य मृत्यु परस्परम। चरण पकड़ लिया। भगवान ने लिखा रे बेटी उत्तरा। उत्तरा ने रो करके कहा, हे द्वारिकाधीश, लगता है मेरे गर्भस्थ बालक को कोई जला रहा है, भस्म कर रहा है। इतना कहकर जब रोना प्रारंभ किया, भगवान ने पांडवों को देखो, पांडव प्रभु क्या बात है। भगवान ने हंस दिया, वही ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने पुनः चला दिया है। पांडवों ने कहा, अब रक्षा करो हे द्वारिकाधीश, मेरे इस कुल दीपक की रक्षा करो। सब पांडव लोग हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगे। आइए हम लोग भी स्तुति करें कि रक्षा करो हमारी गोविंद प्राण प्यारे, रक्षा करो हमारी गोविंद प्राण प्यारे, रक्षा करो हमारी गोविंद प्राण प्यारे, रक्षा करो हमारी। पांडवों ने स्तुति किया। भगवान गतयात चक्रो सुदर्शन चक्र को सूक्ष्म रूप बना करके उत्तरा के गर्भगुह में प्रविष्ट होकर के और नन्हे बालक
परीक्षित की रक्षा करना प्रारंभ कर दिया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। उत्तरा की गर्भ गुहा में भगवान प्रविष्ट हुए, अपने अनन्य भक्त परीक्षित की रक्षा करते। धन्य है हमारा भारत देश। हे भाई, इस देश की माताएं धन्य हैं। ऐसे ऐसे पतिव्रता माताएं हैं जिन्होंने भगवान को पैदा किया, राम जी को, कृष्ण को, वामन भगवान को। अरे इतना नहीं, कौशल्या देवकी मैया ने तो भगवान को प्रकट किया ना। लेकिन धन्य है उत्तरा मैया जिसने अपने गर्भ में भक्त भगवान दोनों को रखा है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। कालांतर में बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम परीक्षित पड़ा। प्रतिष्ठेना हरणा रक्षिता इति परीक्षिता। जो चारों तरफ भगवान को देख ही रहा है, टुकुर टुकुर देखता है कि माँ के गर्भ में रक्षा करने वाला कौन था सुदर्शनधारी। उस बालक का नाम परीक्षित पड़ा और यही महाराज परीक्षित सम्राट बने। जब बड़े हो गए परीक्षित, पांडवों ने विचार किया अब परीक्षित का राज्याभिषेक करना चाहिए। पांडवों ने अपने मन में विचार किया, भाई हमारा धर्म शास्त्र कहता है हर व्यक्ति को बाबा बनना चाहिए, साधु बाबा, भजन करना चाहिए, अयोध्या तीर्थ में जाना चाहिए, जंगल में जाना चाहिए। बोले कब? जब बाबा बन जाओ। बोले बाबा वाला ये लाइसेंस जोगी बाबा नहीं देंगे, मुख्यमंत्री। बोले तब? कहा तुम्हारे घर से मिलेगा। जब तुम्हारे घर में पौत्र पैदा हो जाए, नाती पैदा हो जाए और बाबा बाबा कहना प्रारंभ कर दे, तब पक्के बाबा बन गए। लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती बाबू बने रहते, सारी जिम्मेदारी सिर पर लादे रहते। पांडवों ने कहा देखो हम बाबा बन गए, चलो जंगल में तपस्या करें। पौत्र का परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया, चले गए जंगल में तपस्या करने के लिए। इधर द्वापर का अंत कलयुग प्रारंभ हो गया। काले घोड़े पर काला पुरुष कलयुग पहुंच गया, पैरों से गऊ को मार रहा था। राजा परीक्षित ने मेरे राज्य में गऊ पर पादप प्रहार पैर से। अरे मूर्ख, तुम्हें गौ माता की महिमा का पता नहीं? धर्मशास्त्र कहता है गौ माता की बहुत बड़ी महिमा है। धर्मशास्त्र कहता है कि ब्रह्म हत्या का पाप कभी खत्म नहीं होता। ब्रह्म हत्या जुगे जुगे इंद्र को लग गई ना, ब्रह्म हत्या नहीं खत्म हुई, 4 भागों में बांटा गया। लेकिन किसी व्यक्ति को ब्रह्म हत्या का पाप लग जाए, 4 काम कर दे, ब्रह्म हत्या खत्म हो जाए। वो 4 काम क्या है? अरे बड़ा छोटा 4 काम है। धर्मशास्त्र कहता है कि मात्र सेवा गुरु छिष्टम। यदि किसी को ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पाप लग जाए, 4 काम कर दो, ब्रह्म हत्या जैसे पाप खत्म, बिना भर्ती के, बिना खर्चा। 4 काम कौन? काम मात्र सेवा गुरु छिष्टम। अपनी माँ की खूब सेवा करो, इतनी सेवा कर दो। माँ कहते बेटा तू उद्धार हो गए, तो माँ के ऋण से खूब सेवा करो। माँ के स्वभाव पर मत जाना, क्योंकि भाई स्वभाव प्रभाव अवस्था में बदलता रहता है। बचपन में कुछ स्वभाव, जवानी में कुछ स्वभाव, बुढ़ापा में कुछ स्वभाव। इसलिए हम तो उदाहरण दिया करते हैं कि संतोष कुमार मिश्र जैसे अपनी माँ की सेवा की है, भगवान ऐसे पुत्र सबको देते हैं। ये हम कई भागवत में कहते हैं कि भगवान ऐसे शिष्य सबको देते हैं जो माँ की इतनी सेवा हमने आंखों से देखा है। इसलिए पहला नंबर जो माँ की सेवा करता है सारे पाप ताप से मुक्त हो। दूसरा काम क्या करना है? मात्र सेवा गुरु छिष्टम। अपने गुरुदेव के चरण को धोना चाहिए। जूठन प्रसादी को खाने से बड़े बड़े पाप खत्म हो जाते हैं। और तीसरा नंबर ब्राह्मण भंगमर्दन। अपने हाथ से ब्राह्मण के चरण को दबाने से 3 काम हो गया। चौथा नंबर गवाम कंडूयने नैवा।
और ब्रह्म हत्या व्यपोहति। चौथा नंबर, अपने हाथों से गाय के शरीर को खजुला देने से। ये 4 काम कर दो तो ब्रह्म हत्या व्यपोहति, ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप नष्ट हो, खत्म हो। अब विचार को कितना सरल है। अपनी माँ की सेवा करो, गुरुदेव के चरण को धो, ब्राह्मण भंगमर्दनम, ब्राह्मण के पैर को दबा दो, गवाम कंडू यानी गाय को खिलाने के बाद उसका शरीर खजुला दो, ब्रह्म हत्या कर दो। इतनी बड़ी महिमा है। राजा परीक्षित ने कहा, मूर्ख तू कौन है? कस तुम। अब कलयुग तो डर गया कि राजा का अमोघ बाण है, हाथ उठा लिया, दीनवत् शरणम गता महाराज, मैं कलयुग हूं, हम आपके शरण में। महाराज द्वापर कांत हो गया। परीक्षित ने कहा, तुम आ गए, हम तुम्हें रहने नहीं देंगे, इतना धर्मी हो, गौ को पैर से मारते। हे महाराज, आपने मेरा पापे देखा, हमारे अंदर गुण क्या है आप देख लो। हमारे अंदर 2 गुण है। बोले कौन सा? का मानस पुण्य होय नहीं पापा। कलयुग में मनसा पाप नहीं लगेगा, मन में चाहे जितना कोई पाप सोचे नहीं लगेगा, जब पाप करेगा तब लगेगा। पहली विशेषता। दूसरा नंबर, कलयुग में मानसिक पुण्य का फल मिलेगा। मन में सोच लिया सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना है, आधा फल पहले सुनना है। मन में सोच लिया भागवत सुनना है इसी साल, तो भागवत का आधा फल पहले मिलता है। लेकिन मन में पाप सोचने से पाप नहीं लगेगा, जब पाप करोगे तब पाप लगेगा, लेकिन मनसा पुण्य का फल मिल जाएगा। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। जब ये बताया और कहा दूसरा तुम्हारे अंदर गुण क्या है? कलयुग ने कहा, महाराज अन्य युगों में यम नियम प्राण प्रत्याहार योग समाधि लोग लगाते थे, तब जो फल मिलता था वही फल कलौ के सव कीर्तनम। कलयुग में कीर्तन करने से मिल जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, घर पर सुबह शाम बैठ करके भगवान के नाम का संकीर्तन करो, भगवत नाम जप करो तो आपको वही फल मिल जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कलयुग में कुछ ना कर पाओ, यम नियम प्राण प्रत्याहार समाधि नहीं कर, कोई बात नहीं, कीर्तन करोगे पूर्ण फल। अब तो राजा खुश हो गए, इतना ये तो 2 कह रहा था, इसके अंदर 3 गुण है। मानसिक पाप नहीं लगेगा, मानसिक पुण्य मिलता है और कीर्तन से सब फल। राजा ने कहा ठीक, हम तुम्हारा वध नहीं करेंगे, रहने के लिए जहां बताओ स्थान दे दिए।
परीक्षित ने कहा हम तुम्हारे लिए 4 स्थान देते हैं, वहीं पर निवास करना। बोले कौन? कहा तम पानम स्त्रिया सोना धर्म चतुर्विधा। जाओ, तुम्हारा 4 जगह निवास होगा। दूतम, जुआलय में तुम्हारा निवास होगा। पान मदिरालय में होगा। तीसरा नंबर वैश्यालय में होगा। चौथा नंबर जहाँ जीवों का वध हो वहाँ निवास हो। कलयुग खिलखिला के हंस पड़ा, धन्य हो महाराज, हमारे लिए यही स्थान। अरे इतना हमारे अंदर गुण निकला। हे महाराज, आपको सुना एक VIP स्थान दे दो ना, जिसको हम अतिथि भवन बना लेते अपने मित्रों के लिए। तो राजा ने कहा कि चाहते क्या? तब कलयुग ने कहा महाराज का स्वर्णस्तेयम सुरापानम और महाराज अपने मन से 4 चीज दिया है, अब हमारे मांगने से एक चीज दे दो। स्वर्णस्तेयम, हमारा निवास सोने के अंदर हो। राजा खुश थे, मस्त थे। इसलिए कलयुग 5 जगह रहता है, इसलिए सोना पहनो। लेकिन कैसे पहना जाता है? सोने में कलयुग आभूषण बनाओ तो पहले भगवान को समर्पित कर दो। अपने घर वाले मंदिर में चढ़ाना, मंदिर वाले में नहीं। गोविंदाय नमः। कुछ माताएं बहनें जल चढ़ाने आती, आभूषण पहनो, अच्छी बात है, लेकिन पूजा करने जाओ, पूजा स्थल में सौम्य रूप में जाना चाहिए। बहुत आभूषण पहन के नहीं। कुछ माताएं जल चढ़ाने आएंगी, भीड़ में 4 मंगलसूत्र, लोग देखे ना सेखानी ली जा रही थी, और जब तक जल नहीं चढ़ाई तब तक गोविंदाय नमो नमः चैन चोर काट ले गए। अब चैन गया, सोने चैन गया तो जिंदगी का भी सुख चैन चला गया। चिल्लो बहार मस्ती है यही मंदिर पर। इसलिए पूजन करने आओ, अपने वैभव को भोलेनाथ जी को मत दिखाना, सौम्य रूप बन के आओ। हमारी तरफ कोई न देखे, हम ठाकुर जी को देखें, भोले बाबा को देखें। यहाँ प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, देने वाले यही है ना, इनको क्या दिखाना। इसलिए सोना पहनना हो तो सबसे पहले अपने घर वाले मंदिर में ठाकुर जी को अर्पण कर दो, सारा सोना का दोष खत्म हो जाएगा, आप उसको पहन सकते। इधर प्रियात्मा बंधुओं, आज राजा परीक्षित जरासंध को जीत करके जो पांडव लोग मुकुट लाए थे सोने का, सिर पर लगा करके शिकार करने चल दिए। कलयुग ने सोने पर सवार हो गया मुकुट पर, शिकार करने जंगल में पहुंचे, शिकार नहीं मिला। भूख प्यास से व्याकुल हो गए कि भोक्षितम नहीं प्रतिपाति किंचित। भूख प्यास से व्याकुल जल ढूंढने लगे, पहुंच गए सम्मीक मुनि के आश्रम में और कहा कि जलम देहि और जलम देहि महा, हे भगवान मुझे जल पिला दो। उस समय सम्मीक मुनि की समाधि लगी। देखो राजा के सिर पर तो कलयुग सवार था, क्रोध आ गया, ये वही महात्मा है। अरे हम रक्षा न करें, चोर डकैत को लूट ले जाएं, कुटिया जला दें, मार दें, अरे राजा मुझे जल नहीं पिला सकते। बस क्रोध आ गया और क्रोध में मरा हुआ सांप सम्मीक मुनि के गली में डाला। अब मुनिवर समाधि में कोई पता ही नहीं चलता। समाधि का मतलब आप लोग जानते हो, आत्मना परमात्मनम सम्यक धीयति इस समाधि। आत्मा के द्वारा परमात्मा का सम्यक ध्यान किया जाए, यही समाधि। प्राणायाम विधि, दाहिने तरफ नासिका को दाब करके मंत्र पढ़िए, मंत्र ना कहो, राम राम कहिए। ओम भूम भुवा ओम स्वा ओम महा ओम जना ओम तपा ओम सत्यम ओम आपो ज्योतिरसो मृतम ब्रह्म भूर्वास, ये मंत्र पढ़ते हुए सांस खींच लो। उसके बाद दोनों नासिका दाब करके सांस रोक, कुंभ करे चकित्या, सांस रोक करके यही मंत्र जपते रहो। जितना देर रोक ले जाओ, इसी का नाम समाधि, उतने आयु बढ़ जाए। क्योंकि आयु का माप साल नहीं, वर्ष नहीं है, आयु का माप श्वास से बना। तो मुनिवर की तो समाधि लगी थी, लाग समाधि अखंड पर। अब कोई माला पहना रहा है कि सांप डाल रहा है, बिच्छू चढ़ा, क्या करे। महाराज को कुछ नहीं पता, राजा क्रोध में थे, वापस चले गए।
और तब तक लाडला बालक पहुंचा, सम्यक मुनि का 5 वर्ष का बालक, श्रृंगी ऋषि। अरे मेरे पिताजी गले में सर, किसने अपमान किया? मेरे पिताजी किसी का क्या बिगाड़े? अरे भजने तो कर रहे थे। ऐसे भी दुष्ट होते हैं जो भजन में व्यवधान करते हैं। बस बगल में जल था, उठा लिया गंगा जल हाथ में, भयंकर श्राप दे दिया कि इतिलंघितम मर्यादम और तक्षका सप्तमे हनि। अरे मूर्ख, जिसने मेरे पिता का अपमान किया, आज के 7वें दिन तक्षक नाग काटेगा, उसकी अकाल मृत्यु। भयंकर श्राप दे दिया। मुनिवर की समाधि को, बेटा किसको श्राप दिया? बालक रोने लगा, पिताजी मुझे भी नहीं पता। मुनिवर ने ध्यान लगाया, पता चल गया। महाराजा धीराज चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित जी आए थे, प्यास से व्याकुल, सिर पर सोने का मुकुट, कलयुग सवार थे। उन्हीं ने मारा सांप डाल। अब मुनिवर नाराज हुए, बच्चे, अरे मूर्ख, तूने अनर्थ कर दिया। महाराजा परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा नहीं हुए, अब तो धर्म निरपेक्ष राज्य चलेगा। बेटा तूने अनर्थ कर दिया। मुनिवर को भेज दिया, जाओ महाराज को सूचना दो। संत लोग पहुंच गए, महाराज की जय जयकार हो। महाराज ने स्वागत किया, क्या बात है? मुनिवर ने कहा, ऋषि कुमार ने आपको श्राप दिया। जैसे श्राप नाम सुना, आज के 7वें दिन तक्षक नाग काटेगा। अब तो सुनते ही रानी बेहोश हो गई, राजा मूर्छित। राजा के 4 पुत्र थे, जन्मे वे त्याग। अरे पूरे भवन में कोहराम मच गया, हाहाकार मच गया। बड़े बड़े संत महात्मा चल दिए राजा परीक्षित से मिलने के लिए, चारों तरफ भीड़ लगी। अब संत लोग पहुंच गए और राजा को समझाना प्रारंभ किया, महाराज अब तो ज्ञानी हो, धर्मात्मा हो, धर्म शास्त्र कहता है ये मृत्यु लोक है, जो जन्म लेता उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए महाराज आप क्यों दुखी हो रहे हो? महाराज ने कहा, देखो मरने से मैं नहीं डरता, संसार का नियम है भाई, का पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम। संसार का नियम हम जानते हैं, लेकिन हे मुनिवर, सांप काटेगा, हमारी अकाल मृत्यु होगी, हम 1000 वर्ष के लिए प्रेत योनि में चले जाए, इसलिए हम डरते हैं। ऋषियों ने कहा, महाराज घबराओ नहीं, इसका उपाय है श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कर लो, ताप पाप अकाल मृत्यु से भी मुक्त हो जाओगे। संत महात्मा लोग सब मिलकर के समझाना प्रारंभ कर दिए। राजा को उपदेश दे रहे, समझा रहे, क्या महाराज ये मृत्यु लोक है, इस संसार में कोई बचा नहीं है, सब लोग चले गए। बोले कौन चले गए? बलि विक्रम वेणु दधीच गए और हरिचंद्र गए सत के प्राण ठाना और बाली गए बलराम गए जिनके गठरी 10 शीस दबाना। का गए दुर्योधन जंग जुरे जिन 64 कोस में छत्र बिताना और तुलसी मही के परिणाम यही कि जो फरास झरा और बरास बुताना। होली द्वारिकाधीश भगवान की। संतों ने समझाना प्रारंभ किया, महाराज ये संसार का नियम है क्या कि जगत, अरे जगत चला जाए हमें को ना रहिया, जगत चला जाए हमें क्यों ना रहिया, जगत चला जाए हमें को ना रहिया, जगत चला जाए हमें क्यों ना रहिया, को ना रहिया भैया, को ना रहिया, क्यों ना रहिया भैया, क्यों ना रहिया, जगत चला जाए हमें को ना रहिया,
कोई वचन, भाई कोई स्टाम्प लिखा के नहीं आया है, सबको जाना है, याद रखना। कौन कौन चले गए कि राम जी चले गए, लखनलाल चले गए, राम जी चले गए, लखनलाल चले गए, राम जी चले गए, लखनलाल चले गए, राम जी चले गए, लखनलाल चले गए। शक्ति मैया जगत चला जाए, जगति चला जाए क्यों ना रहिया, जगति चला जाए क्यों ना रहिया। बोले द्वारिकाधीश भगवान